Be Grand Family Restaurant present chicken shahi dawat 6 feet long thali 11 food items, 6 to 8 persons can eat, per person only at 187 rupees. Hurry up. मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। बेंगलुरु में मैदान अरफात का नजारा, शरीयत और औकाफ की हिफाजत का नारा। डकैती की वारदातों में शामिल लुटेरों पर फायरिंग। गरीबों की जमीन पर लैंड माफियाओं की बुरी नजर। हॉस्टल की लड़कियों पर वार्डन का टॉर्चर, वीडियो वायरल। बीजेपी के अधिकार में 2900 हेक्टेयर को दी गई थी वक्फ नोटिस, होम मिनिस्टर का बड़ा बयान। यत्नाल एंड टीम का वक्फ अभियान बीजेपी से नहीं, इसका कोई सरोकार, जनरल सेक्रेटरी का बयान। यत्नाल एंड टीम के बैनर पर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने की खुद एसपी से शिकायत। 608 साल का इतिहास हिंदू मुस्लिम मिलकर मनाते हैं दरगाह शरीफ का संदल और उर्स। ईवीएम हटाओ देश बचाओ, वाटाल नागराज की चुनाव आयोग से मांग। अब खबरें विस्तार से। बेंगलुरु में मैदान अरफात का नज़ारा, शरीयत और औकाफ की हिफाजत का नारा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से मुनक्कद तहफ़्फ़ुज़ शरीयत और तहफ़्फ़ुज़ औकाफ का अज़ीम शान इजलास देश और राज्य से आए फर्जंदाने तौहीद का समंदर अपने अकाबिरीन की इस शहनशीन से दी गई आवाज़ पर कहा लब्बैक। खुद्दू साहब मैदान नज़र आ रहा था, अरफात का मैदान। मुल्क के हालात मुसलमानों पर आजमाइश, अल्लाह जिसको पसंद करता है आजमाइश में डालकर कामयाब करता है। अपने ईमान के साथ साथ शरीयत, औकाफ और देश में नफरतों के माहौल को अपने गैर मजहबी भाइयों के साथ मिलजुल कर इस बिखरने वाले देश को जोड़ने का दिया गया पैगाम। इसी दौरान शरीयत औकाफ में मदाखिलत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकती ये कौम। ईमान के लिए हम खुद को भी मिटा सकते हैं पर दीन से नहीं हट सकते। खुद मिट गए हमको मिटाने वाले का पैगाम देते हुए इत्तेहाद ही हमारी ताकत, जिंदा हैं तो जिंदा होने का सबूत देते रहेंगे। ये सियासी ताकत के आगे नहीं झुकेंगे। संविधान का सम्मान, इसने हमें इस देश में रहने, बसने, खाने और पीने, बोलने का दिया है अधिकार का पैगाम। शरीयत और औकाफ के हिफाजत की आवाज़ को देश के पार्लियामेंट तक पहुंचाने का किया गया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से तौहीद के मतवालों का ये हुजूम। डकैती की वारदातों में शामिल लुटेरों पर फायरिंग। हुबली के रेलवे स्टेशन के पास कार रोककर लूटा गया था सामान। 15 लुटेरों की गैंग में से 2 पर फायरिंग करके पकड़ा है हुबली धारवाड़ पुलिस ने। अलग अलग राज्यों के लुटेरों की शहर में एंट्री से आतंक मचाने वाली गैंग पकड़ने के दौरान भरत और फारूक नामी लुटेरों ने पुलिस पर ही फरार होने के चक्कर में कर दिया हमला। सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने लुटेरों के पाँव में दाग दी गोली, कर लिया अरेस्ट। इलाज के लिए किम्स हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। लुटेरों को लूट की वारदात 8 नवंबर को हुई थी, जिस पर कार्रवाई के दौरान आज हुई ये वारदात में गिरफ्तार के वक्त पुलिस वाले भी हुए हैं घायल की जानकारी दी पुलिस कमिश्नर शशि कुमार ने। गरीबों की ज़मीन पर लैंड माफिया की बुरी नज़र। बेंगलुरु का बाहरी इलाका, ज़मीनों की कीमत आसमान छूने लगी है। इसी का फ़ायदा उठाने अब गरीबों की ज़मीन को हड़पने लैंड माफिया की बुरी नज़र। गुंडों के साथ ज़मीन मालिक और किसानों को डरा धमका के कई सालों से छांव देने वाले दरख्त बिना किसी की इजाज़त के काटकर गुंडागर्दी पूछने पर धमकी का मामला। देवनहल्ली के वसहल्ली के निवासी रजाक पालिया के
सैयद मोहिउद्दीन के परिवार की ज़मीन पर हुआ है ये मामला। तमाम कागजात इनके, ज़मीन इनकी, इसके बावजूद लैंड माफियाओं की ज़मीन हड़पने की साजिश। सर्वे नंबर 21/5 पर रही 4 हेक्टेयर ज़मीन पर गोपी आनंद कृष्णा की गुंडागर्दी, क्यों दरख्त काट रहे हो, ये हमारी है ज़मीन पूछने पर दी गई धमकी और डराने से परेशान है। अब ये परिवार लगा रखा है इंसाफ और मदद की फरियाद। हॉस्टल की लड़कियों पर वार्डन का टॉर्चर, वीडियो वायरल। बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए माँ बाप का सपना पूरा करने घर गली शहर छोड़कर पढ़ाई के लिए आई रायचूर जिला मानवी शहर के मैट्रिक के बाद लड़कियों का BCM हॉस्टल। यहाँ लड़कियों को पढ़ाई एक छोड़कर सब कुछ करना पड़ता है। वार्डन के कहने पर झाड़ू पोछा, टॉयलेट क्लीन और हॉस्टल को आने वाले सामान उठाने के लिए इन्हीं लड़कियों को करनी पड़ती है मजदूरी। ये सब वार्डन रज़िया सुल्ताना का फरमान ना करने पर टॉर्चर। हॉस्टल का पूरा दर्द बताकर कंप्लेंट की लिस्ट भी वायरल की है लड़कियों ने वीडियो बनाकर। बीजेपी के अधिकार में 2900 हेक्टेयर को दी गई थी वक्फ नोटिस। होम मिनिस्टर का बड़ा बयान। वक्फ जमीन मामले पर हंगामा करने वाली बीजेपी की पोल खोली होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने। वक्फ को लेकर इनका ये नाटक, जबकि खुद के अधिकार में बीजेपी सरकार की तरफ से 2900 नोटिस दिए गए थे। कुमार बंगारप्पा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने कांग्रेस को किसान विरोधी कहने वाली बीजेपी को पता है कि सिद्धरामैया के अधिकार में 300 हेक्टेयर ज़मीनों को ही नोटिस दिया गया है और किसानों को दिया गया नोटिस वापस भी लिया गया है। हमारी सरकार को बदनाम करने वाली बीजेपी ने अपने अधिकार में क्या कारनामा किया है, सच को ज़्यादा नहीं छुपाया जा सकता। जनता को पता होना चाहिए। यत्नाल की वक्फ हटाओ देश बचाओ यात्रा बीजेपी को शर्मिंदा करने वाली यात्रा है, कहा होम मिनिस्टर ने। यत्नाल एंड टीम का वक्फ अभियान बीजेपी से नहीं कोई सरोकार। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी का बयान। वक्फ हटाओ देश बचाओ की लड़ाई बीजेपी में बगावत की लहर। राज्य अध्यक्ष और हाईकमान की इजाज़त के बगैर आज से 25 दिसंबर तक बीदर से शुरू इस यात्रा में बीजेपी के बागी नेता MLA यत्नाल, रमेश जारकीहोली, अरविंद बेल्लत, कुमार बंगारप्पा, प्रताप सिम्हा की टीम की लड़ाई से बीजेपी का नहीं कोई संबंध। हाईकमान से आया है ये संदेश। जनरल सेक्रेटरी P राजू ने दिया बयान। यत्नाल एंड टीम के बैनर पर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने की SP से शिकायत। 25 नवंबर आज बीदर से 1 महीने तक वक्फ हटाओ देश बचाओ जन जागरूकता अभियान। यत्नाल एंड टीम के इस अभियान पर शुरुआत में ही लगा झटका। बीजेपी से नहीं हुए कोई शामिल। यत्नाल एंड टीम के बैनर में मोदी, अमित शाह, JP नड्डा के अलावा सिर्फ बागी नेताओं के फोटो से बीजेपी वर्सेस बीजेपी में नाराजगी। बीदर जिला बीजेपी अध्यक्ष सोमनाथ ने खुद बीदर पुलिस से इन बैनर्स को हटाने के लिए की है शिकायत दर्ज करके मांग। इस बैनर में बागी नेताओं को छोड़कर किसी भी नेता का फोटो नहीं है राज्य के, जिसमें राज्य के अध्यक्ष BY विजेंदर हो या येडियुरप्पा का। इसलिए जिला अध्यक्ष ने लेटर लिखकर कहा है कि कुछ अनजान लोग बीजेपी का निशान लगाकर बैनर में फोटो डालकर वक्फ अभियान कर रहे हैं। इस पर कार्रवाई की मांग के बाद अब यह जग जाहिर हो गया है कि कुछ भी ठीक नहीं है राज्य की बीजेपी पार्टी में। 608 साल का इतिहास हिंदू मुस्लिम मिलकर मनाते हैं। दरगाह का संदल और उर्स शरीफ। बीदर जिला बसवा कल्याण का कोहनूर गांव 608 साल का इतिहास रखने वाले सूफी जिंदा मदार साहब का उर्स और जात्रा महोत्सव हर साल शिव शरणप्पा और यूसुफ साहब के घर से निकाला जाता है। दरगाह का संदल तो आज दूसरे दिन बसवराज महाजन के घर से चिरागों का निकाला जाता है जुलूस, जो दरगाह की मज़ार पर तमाम हिंदू मुस्लिम भाई चढ़ाते हैं अकीदत की चादर। कई सदियों की ये रवायत को आज भी हिंदू मुस्लिम भाइयों ने किसी न किसी बहाने से ज़िंदा रखकर भाईचारे का पैगाम दे रहे हैं। आज के इस नफ़रतों के माहौल में भी मिलजुल कर निभा रहे हैं इंसानियत का धर्म।
ईवीएम हटाओ देश बचाओ, वाटाल नागराज की चुनाव आयोग से मांग। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद फिर उठने लगे हैं ईवीएम की ईमानदारी पर सवाल। देश भर में ये चर्चा हो रही है कि ईवीएम मशीनों में है खराबी। इसी मुद्दे को आज सुबह सवेरे लेकर आंदोलनकारी नेता वाटाल नागराज ने हलसूर में रहे इलेक्शन ऑफिस के सामने हड़ताल करते हुए बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि चुनाव अधिकारी चुनाव के दौरान चुनाव के व्यापारी और इन्वेस्टरों के हाथों भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। वाटाल नागराज ने मांग की कि अगर ईमानदारी और साफ सुथरा चुनाव करवाना है तो ईवीएम को खत्म किया जाना चाहिए का हड़ताल के जरिए दबाव डाला चुनाव आयोग को। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।